जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने फूल के बारे में पढ़ा था। हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, फल के बारे में। तो समझिए, देखिए, फल का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? वो अंडाशय में होता है। मतलब निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है, वो कहाँ पे होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है। अब फल का काम क्या है? फल जो है वो बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है। फल क्या करता है? बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों करता है? क्योंकि ताकि उसके आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहे, मतलब आने वाली जनरेशन आ सके। तो उसको बीजों की सुरक्षा कौन करता है? फल करता है। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी या फिर कार्पोलॉजी कहते हैं। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। अब देखिए, निषेचन के आधार पर, देखिए, हम फल को कई आधार पर बांटते हैं। जैसे निषेचन के आधार पर बांटते हैं, या निर्माण के आधार पर बांटते हैं, भित्ति के आधार पर बांटते हैं, और बीज के आधार पर भी हम बांटते हैं। तो हम शुरू से एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे निषेचन के आधार पर फल को बांटते हैं। तो निषेचन के आधार पर हम फल को कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो 3 भाग में है आपका, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, एक होता है अनिषेच फल। अनिषेच फल। तो ये कितने भाग हो गए? 3 भाग। सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं। तो इन तीनों को समझने से पहले मैं एक फूल का निर्माण कर लेता हूँ, मतलब ड्राइंग कर लेता हूँ। तो देखिए, कल भी मैंने एक बनाया था। ये फूल हो गया, ये पुष्पासन हो गया, ये इसका वृंत हो गया, ये पुंकेसर हो गया, ये तो जयांग हो गया, ये आपका दलपुंज हो गया, ये आपका बाह्य दलपुंज हो गया। ठीक है। चलिए अब समझते हैं। देखिए, अब एक बात बताइए, जब परागन हुआ था, परागन कब हुआ था? जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचे थे, तब क्या हुआ था? परागन हुआ था। परागन से यहाँ पे कितने अंडे आए थे? मतलब परागकण कितने आए थे? 2 आए थे। 2 परागकण जब अंडाशय में बाकी 3 अंडों से मिले थे, तो वो क्या कहलाया था? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप ही किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। तो फल का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाशय में होता है। तो अंडाशय में किस प्रकार के फल का निर्माण होता है? तो अंडाशय में सत्य फल का निर्माण होता है। सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। लगभग आपके 80 to 90% फल कैसे होते हैं? सत्य फल होते हैं। तो सत्य फल में कौन कौन सा हो गया? जैसे आपका आम हो गया, जामुन हो गया। ये कैसे फल हो गए? सत्य फल हो गए। ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारणवश इसका जो अंडाशय है यहाँ से टूट जाए या फिर छेद हो जाए, तो अब क्या होगा? यहाँ से ये जो क्या चले थे? परागकण, और यहाँ पे तो 3 अंडाशय थे, 3 अंडे थे अंडाशय में। तो ये 3 आके कहाँ गिर जाएंगे? ये नीचे गिर जाएंगे। और ये जो बेचारे आएंगे इनसे निषेचन करने, ये भी नीचे गिर जाएंगे। तो अब जो निर्माण होगा, अब जो निषेचन होगा, वो कहाँ होगा? पुष्पासन में होगा। किस में होगा? पुष्पासन में होगा, थैलमस में होगा। तो इस तरह के फल को कहते हैं असत्य फल, जिसका निर्माण किस में हो? पुष्पासन में हो। जिस फल का निर्माण पुष्पासन में हो, जिसका निषेचन पुष्पासन में हो, उसके परिणाम स्वरूप फल बने, उसको क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य फल। असत्य फल का उदाहरण होता है आपका, एक सेब हो गया, नाशपाती हो गया। ये कैसे फल है? असत्य फल है। कैसे फल है? असत्य फल है। अब अनिषेच फल के बारे में समझते हैं। तो अनिषेच फल को समझाने से पहले मैं फूल का निर्माण फिर से करूंगा, लेकिन इस बार सीधा नहीं, उल्टा। तो देखिए,
ये पुष्पासन हो गया, पुष्पासन, इधर ये वृंत हो गया, पुंकेसर, दलपुंज, और ये बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये फूल उल्टा फूल हो गया। अब समझिए हुआ क्या कि अंडाशय में यहाँ पे कितने अंडे थे, 3 अंडे थे, और परागकण में, परागकण जब वर्तिकार्क में आया तो परागण हो गया। अब परागण में क्या हुआ, ये कितने अंडे छोड़े इसने, 2 अंडे जाते थे नीचे की तरफ जाते थे, मतलब यहाँ पे परागकण हो गए। अब एक बात बताइए, जब फल उल्टा है तो ये क्या अंडे यहाँ रुक पाएंगे, ये डगरते डगरते कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो अब निषेचन कहाँ पे होगा, अब निषेचन वर्तिकाग्र में होगा, मतलब परागन के साथ साथ क्या हो जाएगा, निषेचन भी हो जाएगा। तो जब ऐसे मतलब जब निषेचन कहाँ हो, वर्तिकाग्र में हो, तो फल का निर्माण कहाँ पे होगा, वर्तिकाग्र में होगा। तो ऐसे फल का निर्माण ऐसा फल जिसका निर्माण कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में होता है, वैसे फल क्या कहलाते हैं, और निषेच फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, और निषेच फल कहलाते हैं। इनके फूल कैसे होते हैं, निषेच फल के फूल उल्टे होते हैं। तो जैसे कि निषेच में क्या हो गया, केला हो गया, और क्या हो गया, अंगूर हो गया। क्या हो गया, अंगूर हो गया। तो ये क्या कहलाए, और निषेच फल कहलाए। क्या कहलाए, और निषेच फल कहलाए। ये हो गया आपका निषेचन के आधार पर फल हो गए। किसके आधार पर, निषेचन के आधार पर। अब समझते हैं हम निर्माण के आधार पर। देखिए, निर्माण के आधार पर फल को समझते हैं। तो निर्माण के आधार पर भी 3 प्रकार के फल होते हैं। कौन कौन से फल होते हैं, आपका हो गया एक सरल फल, सरल फल, एक होता है समूह फल, और एक होता है आपका संग्रहित फल, संग्रहित फल। तो अब सरल फल, समूह फल और संग्रहित फल क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। देखिए, सरल फल वैसे फल होते हैं जिसका जैसे एक फूल हो और उसमें एक ही फल निकले। एक फूल में एक फल, उसके 2 फूल होंगे तो 2 फल, 3 फूल होंगे 3 फल, अनेकों फूल होंगे तो अनेकों फल। ठीक है, मतलब एक फूल से एक फल निकले। जैसे आपने आम का पेड़ देखा होगा, उसमें शुरुआत में क्या होता है, उसमें मोजर निकलता है, छोटा छोटा सा एक फूल सा होता है, वो निकलता है, उसके बाद वो टिकोला बनता है, उसके बाद वो एक आम बनता है। आपने क्या देखे हैं किसी फूल में 2 आम बनते हुए, नहीं, एक फूल में एक आम बनता है। तो वैसे फल को क्या कहते हैं, सरल फल कहते हैं। वैसे फल को क्या कहते हैं, सरल फल। जैसे क्या हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, ये क्या कहलाए, सरल फल कहलाए। अब इसी तरह समूह फल। समूह फल क्या होता है, एक ही फूल में 2 या 3, 4, 5 इस तरह के फल निकल जाते हैं। किस तरह के, 2, 3, 4 इसी तरह के, एक ही फूल में एक से अधिक फलों का निकलना क्या कहलाता है, समूह फल कहलाता है। और समूह फल समूह फल कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, जैसे कि मदार का फल हो गया, मदार, और रसभरी हो गया, ये कैसे फल है, समूह फल है। ये मतलब एक ही फूल में एक से अधिक फल निकल जाते हैं। अब संग्रहित फल क्या होता है, संग्रहित फल क्या होता है, देखिए, फल का निर्माण अंडाशय में हुआ, ठीक है। अब अंडाशय में तो हुआ ही निर्माण, उसके साथ क्या हुआ, बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों ही आकर उसके साथ जुड़ गए। मतलब अंडाशय में जिस फल का निर्माण हो रहा था उसके साथ क्या जुड़ गया, दलपुंज भी जुड़ गया और बाह्य दलपुंज भी जुड़ गया। तो क्या कहलाते हैं, संग्रहित फल कहलाते हैं। संग्रहित फल में होता क्या है, इसके अंदर का जब हिस्सा आप मतलब छील के खाइएगा तो इसमें मतलब अनवांटेड प्रकार के कण पाए जाएंगे, मतलब अवांछित, जो आप नहीं चाहते। तो जैसे आप कटहल का 2-3 किलो वाला कटहल जो बड़ा वाला होता है कटहल लीजिए, तो उसमें कितना भाग खाने वाला होता है, बहुत से बहुत आधा किलो, 1 किलो, बाकी सब क्या होता है, अवांछित, अवांछनीय होता है, जिसको आप नहीं खाना चाहते। तो वो क्या होता है, उसके अंदर दलपुंज, बाह्य दलपुंज में मिल जाता है, इसी कारण आप उस चीज़ को नहीं खा पाते हैं। तो कटहल में क्या हो गया, वो संग्रहित फल हो गया, कटहल हो गया। और जैसे एक हो गया आपका अनानास, और एक हो गया आपका शरीफा। तो ये कैसे फल हैं, संग्रहित फल हैं। इसमें क्या होता है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज और अंडाशय तीनों ही मिलकर क्या करते हैं,
निर्माण करते हैं फल का, तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? संग्रथित फल कहलाते हैं। तो ये किसके आधार पर हो गया? निर्माण के आधार पर हो गया। अब हम समझते हैं कि भित्ति के आधार पर, भित्ति के आधार पर समझते हैं, ठीक है। तो भित्ति के आधार पर समझने के लिए पहले एक आम बना लेते हैं। आम बनाएंगे, ये तो मेरे से तो लंगड़ा आम बनने लग जाता है, इसको हम मालदा बनाते हैं। मालदे थोड़ा सा गोल होता है। तो ये कौन सा हो गया? ये क्या हो गया? आम हो गया। और ये बीच में हम इसके क्या बना लेते हैं? बीज बना लेते हैं, ठीक है। ये आम हो गया, इसके बीच में क्या हो गया? बीज हो गया। तो देखिए ये जो छिलका है, छिलके से जो सटा हुआ भाग होता है, ये कहलाता है बाह्य फल भित्ति। क्या कहलाया? बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, ठीक है। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये मध्य फल भित्ति। और जो गुठली से सटा हुआ भाग होता है, ये कहलाता है आंतरिक फल भित्ति। ये क्या हो गए? भित्ति के प्रकार हो गए। तो कौन कौन से हो गए? छिलके सटा हुआ भाग बाह्य फल भित्ति, मध्य से सटा हुआ भाग मध्य फल भित्ति, और गुठली से सटा हुआ भाग आंतरिक फल भित्ति। हम लोग 80 to 90% क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति खाते हैं। कैसा खाते हैं? मध्य फल भित्ति, ठीक है। देखिए बाह्य फल भित्ति कौन सा हुआ? जैसे आप जब आम के छिलके को छीलते हैं तो आप क्या करते हैं? छिलका जब छीलते हैं तो उसमें जो पीला भाग सटा होता है उसको भी आप खखोर के खाने लग जाते हैं। तो वो जो आप वो हिस्सा खा रहे हैं ना, वही क्या हो गया? बाह्य फल भित्ति हो गया। क्या हो रहा है? बाह्य फल भित्ति। और जो गुदेदार भाग खाया आपने, वो क्या कहलाया? मध्य फल भित्ति। और आप क्या करते हैं? गुठली में भी सटा हुआ कुछ पीला भाग रहता है, उसको भी आप चूस चूस के तब तक खाते हैं जब तक गुठली सफ़ेद नहीं हो जाती है। तो क्या कहलाता है? आंतरिक फल भित्ति। क्या कहलाता है वो? आंतरिक फल भित्ति। अब देखिए इन्हीं भित्ति के आधार पर हम फल को दो प्रकार में बांटते हैं। एक है मांसल फल, मांसल फल, और एक होता है शुष्क फल। एक क्या होता है? शुष्क फल। अब दोनों में अंतर समझिए। देखिए जिस भी फल में आपको ये तीनों चीज नजर आ जाए, तीनों चीज नजर आ जाए, वो कहलाता है मांसल फल। क्या कहलाता है? मांसल फल। जैसे आम है, आम में आपको तीनों चीज़ नजर आएंगी, बाह्य भी, मध्य भी, आंतरिक भी। लीची हो गया, जामुन हो गया, उसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? तीनों भाग नज़र आ रहा है। तो क्या हो गया? मांसल फल हो गया। लीची हो गया, उसमें तीनों भाग नज़र आ रहे हैं, वो कैसे, कौन सा फल हो गया? मांसल फल हो गया। मांसल फल मतलब फ्लैशी फ्रूट। क्या हो गया? फ्लैशी फ्रूट। तो जिसमें ये तीनों भाग पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसल फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसल फल कहलाते हैं। अब शुष्क फल क्या होते हैं? देखिए शुष्क का मतलब होता है सूखा, और सूखा का इंग्लिश क्या होता है? ड्राई। ड्राई। फल का मतलब फ्रूट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो गया? ड्राई फ्रूट। क्या हो गया? ड्राई फ्रूट। जिसमें ये तीनों चीज़ नहीं पाई जाएंगी। ये तीनों चीज़ होंगी, पहले थी लेकिन अब वो सूख गई हैं, तो इसकी वजह से ये तीनों चीज़ नहीं पाई जा रही हैं। तो क्या कहलाते हैं? शुष्क फल या ड्राई फ्रूट। क्या कहलाते हैं? शुष्क फल या ड्राई फ्रूट। जैसे कि आपका किशमिश हो गया, छुहारा हो गया, गिरी हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, ये क्या कहलाते हैं? ड्राई फ्रूट कहलाते हैं। होता क्या? जैसे अंगूर है, अंगूर को जब आप सुखाइएगा तो क्या बनता है? किशमिश बनता है। क्या बनता है? किशमिश बनता है। नारियल का जो सफ़ेद हिस्सा है उसको सुखाइएगा तो वो गिरी बन जाता है। तो क्या कहलाते हैं? वो सूख जाते हैं। उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाह्य फल भित्ति कौन सा है, उसमें मध्य फल भित्ति कौन सा है और आंतरिक। अब किशमिश में आप क्या बताइएगा? बाह्य कौन सा, मध्य कौन सा और आंतरिक कौन सा है? तो क्या कहलाता है? ड्राई फ्रूट कहलाता है। तो मांसल फल में जो तीनों चीज़ पाया जाए वो क्या होते हैं? मांसल फल। और शुष्क फल में जितने भी मेवे होते हैं वो क्या होते हैं? शुष्क फल होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? भित्ति के आधार पर फल हो गया। अब हम बीज के आधार पर फल को देखते हैं। देखिए बीज के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ड्रूप, जिसको कहते हैं आस्ठिल, और एक होता है बेरी।
बेरी, जिसको बेरी ही कहा जाता है। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझिए। देखिए, ड्रूप या आस्टिल फल का जो बीज होता है वो अपने फल से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा इन द सेंस, देखिए आप जब भी कंपेयर कीजिए तो ऐसे मत कीजिए। आप मान लीजिए उस जो ड्रूप मतलब जो उसका बीज होता है, मैं बीज की बात कर रहा हूँ, मतलब जो ड्रूप फ्रूट होते हैं, आस्टिल फल जो होते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो आकार में नहीं, मतलब उनसे जो क्या होते हैं वो बड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, फल से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े इन द सेंस, मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि आप मान लीजिए बेर का एक बीज ले लिए और फिर आप आम के बीज से उसका तुलना कर रहे हैं, नहीं, उसकी तुलना उसी के फल से कीजिए। बेर की तुलना बेर के फल से कीजिएगा तो होता क्या है, उसका जो बीज होता है वो देखिए क्या होता है, अपने फल के अनुसार वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे आम है, आम का बीज लीजिए तो आम का क्या बीज क्या होता है, अपने फल के अनुसार उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस प्रकार के जो बीज कहलाते हैं क्या इस प्रकार के जो बीज के फल होते हैं क्या कहलाते हैं, आस्टिल फल होते हैं। मतलब आप ये समझिए, जिस भी फल का आप बीज देख पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं अच्छे से, वो क्या कहलाते हैं, ड्रूप फ्रूट, मतलब आस्टिल फल कहलाते हैं। और बेरी फल जो होते हैं, बेरी फ्रूट के अंदर क्या होता है, बीज जो होते हैं वो छोटे होते हैं और पेपरी मतलब पतले पतले होते हैं और वो चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, बेरी फ्रूट कहलाते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे टमाटर का देखिए, टमाटर के अंदर जो छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं, चिपचिपे टाइप के होते हैं, पतले भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रकार के आप फल देख रहे हैं वो क्या हो गए, बेरी फ्रूट हो गए। क्या हो गए, बेरी फ्रूट। तो दोस्तों ये फ्रूट जो थे मैंने आपको चारों भाग बता दिए, निषेचन के आधार पर, निर्माण के आधार पर, भित्ति के आधार पर और बीज के आधार पर बताए मैंने फल। अब देखिए फल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इसका जो क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट होता है कि इसका किस फल का कौन सा खाने वाला भाग होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लीची के बारे में देखते हैं। तो लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो उसको कहते हैं एरिल। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एरिल होता है। उसके बाद देखते हैं नारियल, या फिर अनाज में ले लीजिए चावल या गेहूं। तो इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, इसका खाने योग्य भाग होता है भूर्ण कोश। कौन सा, भूर्ण कोश। कौन सा भाग होता है, भूर्ण कोश। देखिए होता क्या है, नारियल जो है, नारियल का जो सफ़ेद हिस्सा आप देख रहे हैं वो होता है भूर्ण कोश। तो नारियल ने तो क्या किया कि अपने मतलब नारियल ने क्या किया, भोजन पहुंचाने के लिए भ्रूण कोश का निर्माण किया। लेकिन आपने क्या किया, तोड़ के खा लिया। तो उसको क्या किया, तोड़ के खा लिया। तो आपने क्या खाया, भ्रूण कोश। चावल जो है, चावल भी जो क्या कर रहे हैं, वो जो बीज के लिए ही अपना भ्रूण कोश बना रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं, झाड़ के उसको चावल अलग करते हैं और खा जाते हैं। तो आप मूल रूप से खा क्या रहे हैं, उसका भ्रूण कोश खा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप ये हो गया, आम हो गया, आम और जामुन हो गया। तो इसमें बेसिकली आप क्या खाते हैं, इसका आप खाते हैं मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति, इसे क्या कहते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं। मतलब वही बीच वाला हिस्सा जो गूदेदार होता है। उसके बाद हो गया एक अंगूर और अमरूद। इसमें क्या खाते हैं, इसमें आप संपूर्ण फल खा जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा। इसमें ऐसा थोड़ा है कि बीज निकाल के फेंक देते हैं या कुछ निकाल के फेंक देते हैं। इसमें क्या कहते हैं, आप सबका सब खा जाते हैं। इसके बाद हो गया जैसे आम हो गया, नाशपाती हो गया, आम बोल रहा हूँ ये, सॉरी यहाँ पे आम नहीं होगा, सेब हो गया। तो इसमें आप क्या खाते हैं, इसमें मैंने बताया था ये कैसे फल है, असत्य फल किसमें होते हैं, पुष्पासन में होते हैं। तो इसका पुष्पासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थैलमस। तो ये इसमें आप क्या खाते हैं, थैलमस खाते हैं। सेब और नाशपाती में आप क्या कहते हैं, थैलमस खाते हैं। और एक होता है अनार। अनार में क्या खाते हैं आप, अनार में खाते हैं टेस्टा। क्या खाते हैं, टेस्टा। अब देखिए टेस्टा क्या होता है, जिसे अनार जो बीज होता है, बीज को दो भाग में बांटते हैं। जो ऊपरी भाग होता है, मतलब बाहरी भाग होता है, वो कहलाता है टेस्टा, और जो अंदर वाला भाग होता है वो कहलाता है टिग्मा।
ठीक है। तो ये हम बीज में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि अनार के बारे में आ गया, क्योंकि इसका टेस्टा खाया जाता है। देखिए जब अनार का आप जो छीलते हैं तो उसमें से बीज निकलते हैं खूब सारे, तो जब उसमें बीज आप खाते हैं तो आप उसका ऊपरी वाला हिस्सा खाते हैं, बीज के अंदर वाला सफ़ेद वाला छोड़ देते हैं। खाने के लिए तो आप उसको चबा के खा जाते हैं, लेकिन जब आप जूस बनाइएगा तो टिग्मा अलग हो जाता है, जो अंदर वाला भाग है, और आप टेस्टा का जूस बन जाता है। तो अनार में क्या खाया जाता है? टेस्टा खाया जाता है। क्या खाया जाता है? टेस्टा खाया जाता है। तो बीज को जब हम पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा मैं टेस्टा और टिग्मा के बारे में। और हम कटहल में क्या खाते हैं? कटहल का हम खाते हैं परिदल पुंज। परिदल पुंज। तो ये दोस्तों आपके फल के खाने योग्य भाग हो गए। ये मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने आप बता दिया, जैसे आम जामुन का बता दिया कि आपको समझ में आ जाएगा, मध्य फल वित्ती। अंगूर पूरा खा जाते हैं तो संपूर्ण फल खाते हैं। सेब नाशपाती थैलमस में होते हैं तो आप थैलमस खाते हैं। अनार टेस्टा खाते हैं इसका। लीची में एरिल खाते हैं। नारियल और चावल का भूणकोश खाते हैं। कटहल में आपके खाते हैं परिदल पुंज खाते हैं। तो दोस्तों आज फ्रूट ख़त्म हो गया है। इसके अगले आने वाले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? बीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो न्यू सब्सक्राइबर, जो न्यू विजिटर आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जब आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ही आप इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।